हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये हमारी ट्विन फ्लेम हीलिंग सीरीज़ चल रही है, और अगर आप ट्विन फ्लेम में इंटरेस्टेड नहीं हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट से देखिए, और अगर आप ट्विन फ्लेम में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मेरे 2 चैनल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंजल कोर्स, जीबू सिंबल, टैरो कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, गाइडेड मेडिटेशंस। तो हम आते हैं अपनी क्लास पर। ओके, ये हीलिंग जो है आप में से कई लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है इसका। ये मुझे क्या होता है ना कि जब हम अपने दिल की बात अपने लोगों से करते हैं तो कुछ बातें ज़्यादा पता चलती हैं, या तो आप लोग कमेंट करते हैं, उसमें मुझे पता चलता है कि जो मैं काम कर रही हूँ उसका फ़ायदा हो रहा है। अभी 1-2 वीडियो बाई चांस ऐसी आ गई जिसमें थोड़ा मेरा भी इमोशनल पॉइंट निकल आया, तो उसके बाद जैसे कि आप लोगों के मैसेज आए तो उससे मुझे पता चला कि ये ट्विन फ्लेम कुछ लोग आप में से मैनिफेस्ट कर रहे थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए मुझे गाइडेंस आई थी कि ये मुझे चैनल पर देना है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना इनर वर्क क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम बात करते हैं कार्मिक हीलिंग की, जो हमें मेडिटेशन सिर्फ नहीं करना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेडिटेशन क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो सारे इश्यूज़ हील होने लगते हैं, और अगर हम उन पॉइंट्स को पकड़कर हील करें, स्पेशली जिन्हें हमें हील करना है, ठीक है, तो मेडिटेशन के थ्रू करना है या जैसे भी करना है, तो अगर उस चीज़ को स्पेशली पकड़कर हील करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो जल्दी हीलिंग होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे चावल में थोड़ी सी गेहूं डाल के दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको अलग करो, तो आप उसको अलग करते रहेंगे, बहुत देर लगेगी। लेकिन अगर आप उसमें ये ट्रिक लगाएं कि कोई एक मैग्नेट ऐसा ले आएं जिससे कि गेहूं के दाने उस पर लग जाएं, तो जल्दी क्लीनिंग होगी। तो इसी तरह से अगर हम स्पेशली उन चीज़ों को हील करने के टॉपिक्स ले लेते हैं तो वो जल्दी हील होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम देखते हैं अब हमें क्या क्या हील करना है। ये हमने वैसे पिछली वीडियो में देखा था, तो आज मैं पॉइंट ले रही हूँ कार्मिक हील। यहाँ मैं 3 पॉइंट क्लियर करूँगी क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स की मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। मुझे अभी वीडियो नहीं बनानी है तो मैं तो जल्दी दे सकती हूँ, लेकिन आपको मैं 1 वीक का टाइम दूंगी। इसमें आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और हीलिंग ले सकते हैं। मेनली आज आपको एक हीलिंग का काम दूंगी मैं, एक भी नहीं 2 काम होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम कार्मिक हीलिंग। देखिए, जो ट्विन हमें ट्रिगर करता है, ठीक है, अगर आपका वो ट्विन है, ट्रू ट्विन है, एक होता है फॉल्स ट्विन। फॉल्स ट्विन कौन होता है? जैसे कि हमें लगता है ये हमारा ट्विन है लेकिन वो होता नहीं, ठीक है। एक तो क्योंकि आजकल ट्विन की बातें बहुत होने लग गई हैं, तो आजकल तो जो ट्रू है या फॉल्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अपना वर्क करना है, ठीक है। तो जो कार्मिक हीलिंग है, अगर वो आपका फॉल्स ट्विन है तो जो वो आपको ट्रिगर कर रहा है, जो आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, फॉल्स और ट्रू में मेरी पिछली वीडियोस देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो कार्मिक होंगे उसके, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा ट्विन है, क्योंकि कार्मिक और ट्विन में इस तरह की चीज़ें ही हैं, क्योंकि जो ट्विन होता है वो भी हमें ट्रिगर करता है चीज़ों को। तो अगर वो ट्रू ट्विन है तो वो कार्मिक कोई भी पॉइंट नहीं होगा हमारा बीच में, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है हमारे जीवन में? हमें हील करना, और हमारा मकसद है उसे हील करना, ठीक है। तो इसलिए वो दूसरे के कर्मास को, जो हमारे दूसरों के साथ कर्मास हैं, है ना, उन्हें जागृत करने का, उन्हें दिखाने का हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
तो वो जो हमें दे रहा है वो कर्मा नहीं है जो हमने उसके साथ क्रिएट किया है, बल्कि वो कर्मा है जो हमने दूसरों के साथ क्रिएट किया है और वो हमें उसकी शैडो दिखा रहा है। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, सोलमेट में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, वैसे ही अपने आप को हील कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस पर स्पेशली ओनली फॉर ट्विन फ्लेम नहीं लगाया, क्योंकि ये हीलिंग पॉइंट है। बीच में एक आधा वर्ड ट्विन फ्लेम आए वो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। मेन मेन चीज़ है कि हमें हीलिंग करनी है। तो मेन टॉपिक क्या है कि हमें जब तक वो कर्मास हमारे हील नहीं होते जो दूसरों के साथ हैं, वो तब तक वो चीज़ें हमें दिखाता रहेगा कि तुम्हारा अभी ये भी काम, जैसे कि हम काम करते हैं, ठीक है, हमारा टेस्ट होता है तो हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर जब हमारे पेरेंट्स होते हैं जो, वो हमसे बार बार पूछते हैं ये ऐसे पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, छोटे क्वेश्चन पढ़े, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़े, ये चीज़ें पूछती हैं। इसी तरह से हमारा ट्विन भी हमें ये चीज़ें याद दिलाता है कि ये पढ़ना रह गया, ये हील करना रह गया। अब जो हमने हील कर लिया है उसमें भी कुछ अनहील रह जाता है तो भी उसे वो ट्रिगर करता रहता है। आप कभी नोट कीजिएगा, कोई चीज़ है वो बार बार ट्रिगर हो रही है आपको, लेकिन जब आप उस चीज़ से बिल्कुल ही हील हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ ट्रिगर होना बंद हो जाती है। इवन आपको वो चीज़ें सामने ही नहीं आती, वो इशू ख़त्म हो जाता है। उस चीज़ को वो इंसान अंडरस्टैंड करने लग जाता है आपकी हैबिट को, क्योंकि वो चीज़ पूरी हील हो चुकी है। जिस तरह से आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं और आपको पेरेंट्स आपके बार बार बोल रहे हैं कि इसमें एक वर्ड की स्पेलिंग गलत आ रही है, वो फिर से लिखवाएंगे कि वो स्पेलिंग भी ठीक हो जाए, तो तब तक वो भी छोड़ता नहीं है जब तक वो पूरी चीज़ हील नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये कर्मास अब क्या है और इसको कैसे हील कर सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने कल बताया था, जो डेली आपको डे की स्टार्टिंग करनी है। आप डे आपका जितने बजे भी हो रहा है, सुबह 4 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, 7 बजे हो रहा है, 9 बजे हो रहा है, 11 बजे हो रहा है, जब भी आप उठ रहे हैं, लेकिन वो 15 मिनट 10 मिनट आपको देने ही हैं, ठीक है। वैसे तो देर से उठना बहुत गलत बात होती है, लेकिन धीरे धीरे से पीछे लाइए। 10 बजे उठते हैं तो 9 बजे पे आइए, 8 बजे पे आइए, ऐसे करके 9 बजे उठते हैं तो 8 बजे पे आइए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये करना है, लेकिन पहला वर्क वही 10 मिनट का करना ही है। 10 से 15 मिनट, 10 मिनट का हो जाएगा वो। मैं आपको जो वर्क करना है उसको आपको मैं दूंगी एक्सरसाइज नाम से, ठीक है। लेकिन ये जो मैं कार्मिक बता रही हूँ, इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बता रही हूँ, वो मैं ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, वो आपको देखनी पड़ेंगी खुद। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है ट्विन फ्लेम, ठीक है, उसमें आपको देखनी पड़ेगी। एक तो मेरा कार्मिक मेडिटेशन है, ठीक है, कर्म हीलिंग मेडिटेशन है। दूसरा मैं अफर्मेशंस दूंगी जो 5-10 मिनट का डेली का दूंगी, इसके साथ ही आ जाएगा वो, या फिर ये आ जाएगा तो वो कल आएगा, थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। और दूसरा जो है वो है आपका अफर्मेशन जो मैंने दिए उसमें, ठीक है। अब जो मैं कर्म हीलिंग मेडिटेशन दूंगी आपको, वो मेरा एक है हिंदी में, लेकिन आप डेली आप करना चाहें तो किसी और के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा है और वो ज़रूरी है, आप भले मेडिटेशन करें ना करें, लेकिन ये करें, कर्म हीलिंग मेडिटेशन करें ना करें, लेकिन ये आप करें। और ये मैंने कार्मिक हीलिंग दी हुई है, और ये मैंने आज नहीं बहुत पहले से दे रखी है। उसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, और इसके सिंबल बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये लोग सब लोग नहीं कर सकते। जिन्होंने रेकी के 3 लेवल किए हुए हैं वही ये कार्मिक हीलिंग जो रेकी है वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने दूसरे जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं जो ये कर नहीं सकते हैं, उनको हीलिंग देने के लिए ये मैंने हीलिंग दी थी। तो ये मेरे चैनल पर है, फ्री है, लेकिन फ्री कुछ होता नहीं है और फ्री लेना भी नहीं चाहिए। बदले में मैंने अपनी इंटेंशन ये बना रखी है, क्योंकि हमें भी ऐसा अलाउड नहीं है कि फ्री देना है, तो मैंने अपना इंटेंशन यही बना रखा है कि आप जब इस वीडियो को शेयर करते हैं तो वो मेरी फ़ीस आ जाती है। जब मेरे साथ एक जना और जुड़ जाता है तो वो मेरी फ़ीस आ जाती है। तो अब आप आगे देखिए कि आपको क्या करना है। तो 3 चीज़ें होगी, कार्मिक हीलिंग मेडिटेशन है, कार्मिक हीलिंग है, ठीक है। वो कार्मिक हीलिंग के ना
एक पूरी अलग प्लेलिस्ट है, वो आपको वो ट्विन फ्लेम में ऐड नहीं हो पाएगी। पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें 4 वीडियोस हैं और वो चारों आपको देखना है। कर्म हीलिंग मेडिटेशन या फिर फ्री हीलिंग मेडिटेशन, एक मेरा लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो वहाँ देख सकते हैं। ओके, अब फिर भी नहीं मिले तो मुझे आप ये मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ मेरे टाइम की थोड़ी सी वैल्यू कीजिएगा, क्योंकि मैं वैसे तो यहाँ पर इस जर्नी में जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब देखना आता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं देख सकते हैं, तो मैं उनको ये फैसिलिटी दूंगी, लेकिन हो सकता है लेट हो जाए। लेकिन कॉल नहीं करें, क्योंकि मेरी अभी साधना चल रही है थोड़ी शिवरात्रि की, तो आप मैसेज डालिए, मैं आपको दे दूँगी। तो अगर आप ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझे फिर बोलें, मैं फिर निकाल लूँगी टाइम। और अगर आपको देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये है या नहीं, तो आप मुझे शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये है, ठीक है। तो वो कर्म हीलिंग जो है उसमें 4 वीडियोस हैं, ठीक है, लेकिन कैसे लेनी है वो उसमें सारा मैंने समझाया है, ठीक है। अब आपका हो गया एक ये काम। अब मैं इसमें 2-3 पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। दूसरा है इनर चाइल्ड हीलिंग। अब इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है? इनर चाइल्ड हीलिंग है कि हम कुछ लेसन्स को सीखने के लिए अपने ऐसे पेरेंट्स लेते हैं, चूज़ करते हैं, जो हमें, मतलब वैसे तो पेरेंट्स टॉर्चर नहीं करते, प्रेम करते हैं हमसे, लेकिन उनके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो हमें दबा देते हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर नहीं जाना, रात के टाइम बाहर नहीं जाना, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, या घर में पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, फादर को पीने की आदत होती है ना। तो इस तरह के कुछ ऐसे माहौल हो जाते हैं, या कभी कभी बहुत ही अच्छा माहौल होता है हमारा, ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से हमें ऐसी चीज़ें, लेकिन इस इनर चाइल्ड का भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि क्या होता है और क्यों हमें हील करना चाहिए, वो भी आपको ट्विन फ्लेम में मैं ऐड कर दूँगी, वो वीडियो देखिएगा। लेकिन उसकी हीलिंग का वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया है, उसकी हीलिंग का वीडियो मैं 5 दिन बाद बना के दूँगी, क्योंकि अभी आपको वो और ये छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं छोड़ेंगे, काम बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह का माहौल हमें मिलता है। कई बार क्या है कि पढ़ाई के लिए हमें डांटा जाता है, मारा जाता है, कई चीज़ों को के लिए हमें ऐसा किया जाता है कि ये नहीं करना कुछ दिनों तक, तो वो चीज़ हमारे अंदर दब जाती है। समझते नहीं है कभी कभी पेरेंट्स की इनमें आर्ट होगा, लेकिन आज अगर मान लीजिए 12 साल का बच्चा हो गया और उसे रीडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, एक 3 लेटर वर्ड 2 लेटर वर्ड भी नहीं पढ़ सकता, तो पेरेंट्स को तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। तो उन चीज़ों को ना समझते हुए हमारे अंदर का बच्चा दब जाता है, जो कि वो करना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था। तो उसे भी हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जख्म हमने अपने आप को हील करने के लिए खुद चूज़ करके लाए थे, ठीक है। तो उसको भी हील करना हमें होता है। तो वो जो ट्विन होता है, इनको भी आपको उजागर करता है। आपके बचपन से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आपको परेशान करती थी, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, उस चीज़ को भी ट्रिगर करता रहता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ। आपको बचपन में आपका मान लीजिए काला रंग है, बचपन में आपको इस काले रंग की वजह से बहुत शर्मिंदगी लेनी पड़ी हो, तो वो वाउंड आपके ऊपर बैठ गया, तो वो जान जान के आपको प्रेम करता है आपसे, लेकिन उस आपके काले रंग पे कैसे भी टॉन्ट मार देगा। भले इंटेंशनली नहीं बोलेगा, मुंह से नहीं बोलेगा, जैसे बोल देगा कि तुम काले रंग के तो तुम्हें वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, बोली उसने अच्छी भावना, लेकिन आपके अंदर एक वाउंड बना हुआ है वो, इसलिए वो टॉन्ट लगेगा आपको, या ऐसा लगेगा कि मुझे हर्ट हो गया या कुछ इस तरह से। तो इसलिए एक ये इनर चाइल्ड आपको हील करना रहेगा, ठीक है। तो इनर चाइल्ड और क्यों हील करना चाहिए, ये भी वीडियो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। तीसरी चीज़ है पितृदोष। पितृदोष क्या है और क्यों हील करना चाहिए, ठीक है। ये एक वीडियो पितृदोष क्या है, क्यों हील करना चाहिए, वो वीडियो बना हुआ है, लेकिन ट्विन फ्लेम हमें वो क्यों ट्रिगर करता है, यहाँ मैं ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ सिर्फ।
बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस चीज़ को समझना हमें ज़रूरी है। तो इसलिए वो ट्विन जो है हमें ये चीज़ समझाता है, ये समझाने के लिए हमें ट्रिगर करता है, और फिर वो पितृदोष का पॉइंट उठ जाता है। तो पितृदोष क्या है, वो जो है वो आपको किस तरह से हमें क्यों हील करना चाहिए, ये पॉइंट आपको फिर से ट्विन फ्लेम में ऐड कर देती हूँ मैं वीडियो को। लेकिन हीलिंग इसकी कैसे करनी है, मैं इसकी हीलिंग का मैंने पितृदोष का वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन वो आप अमावस के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अमावस पितरों का होता है, और एक 15 दिन जो श्राद्ध आते हैं उनमें मैं एक स्पेशल हीलिंग भी करती हूँ 15 दिनों में। लेकिन अभी आप अमावस पे एक मैंने प्रेयर बनाई हुई है और एक मैंने हीलिंग दी हुई है। अमावस का खास ध्यान रखें, ट्विन फ्लेम्स के लिए अमावस पूर्णिमा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इस पॉइंट को भी हम आगे एक पॉइंट में ले लेंगे। तो अभी मैंने आपको 5 दिन का काम दिया है। एक वीडियो अभी और आएगी जिसमें सुबह का आपको स्टार्ट कैसे करना है वो गाइडेड बना कर दे दूंगी मैं। और ये वीडियो जो ट्विन फ्लेम में आपको वीडियो मिल रही हैं, 2 ट्विन फ्लेम की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को अच्छी तरह से देखिए, बाकी तो आपने कहीं देखी भी होंगे। और थैंक यू एवरीवन, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद।